ठीक है? या फड़फड़ा मत मेरे सामने। अभी गुनगुन जब तक बाहर नहीं आएगी जब तक तू यहीं पे रहेगी। मेरी बच्ची का हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के ब्लॉग में। तो दोस्तों, हम आपको एक इंटरेस्टिंग ब्लॉग में समर और गुनगुन की कहानी सुनाएंगे। तो दोस्तों, समर और गुनगुन की कहानी में है राधिका के पापा बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रोते बिलखते आंसू पोंछते हुए आ रहे हैं समर के घर। तो वो कहते हैं, मैंने समय तो ढूंढ लिया अपनी बेटी को और उसके दोस्तों में फ्रेंडों में बात करके देख ली। अब देखता हूँ समर के घर तो नहीं, अगर इनके यहाँ हुई तो साले को जेल में चक्की पिसवाऊंगा। तो वो जाते जाते समर की माँ के पैरों के इधर गिर जाते हैं और कहते हैं, बहन जी मेरी बेटी को बता दीजिए, ढूंढ दीजिए। तो वो कहती है, अरे अरे क्या हुआ साहब, भाई साहब क्या हुआ? तो वो कहते हैं, बहन जी मैंने अपनी बेटी को बहुत तलाश कर लिया, बहुत समय ढूंढ लिया, मेरी बेटी नहीं मिल रही। तो वो कहती है कि एक बार उसके फ्रेंडों में देख लो पूछ कर, दोस्तों में तो ना कहीं है। तो कहते मैंने सब जगह टटोल लिया बहन जी, सारे जगह पूछ लिया, मेरी बेटी कहीं नहीं मिल रही बहन जी, मैं बहुत परेशान हूँ। तो वो कहती है, परेशान हो, ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? अरे ये बात मुझसे कह रहे हो जबकि मैं खुद इस दौर से गुजर रही, मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी परेशानी को। पहली बात तो आप यहाँ बैठिए, इधर मेरे पैरों में अच्छे नहीं लग रहा है। तो वो कहती नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। तो वो कहती नहीं नहीं यहाँ बैठ जाइए, मैं आपका दर्द समझती हूँ, मेरा भी बेटा मुझसे दूर है और फिर वो गुनगुन भी है। तो वो बैठ जाते हैं तखत पर। तो वो कहती है, चाय वाय पानी उनी कुछ लेकर आऊँ? वो कहते हैं, बहन जी मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी बेटी ने कल से खाना नहीं खाया होगा। तो कहते अच्छा अब तुम सहूलियत से मुझे बताओ आखिर हुआ तो हुआ क्या है? तो बताते हैं, कल इतने टाइम से इतने टाइम तक उसका फ़ोन लग रहा था, फिर इतने टाइम के इतने बाद उसका फ़ोन बिल्कुल नहीं लग रहा है और तब से ही राधिका गायब है। और मैं क्या बताऊं बहन जी, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, आखिर मेरी राधिका ने कुछ खाया पिया होगा या नहीं। तो वो कहती है, मैं क्या बताऊं भाई साहब आपको, अब मेरे यहाँ तो तुमने देख ही लिया। अरे मेरा तो तुमने इतना कसौटी करा रखा है सरकार से, पुलिस द्वारा, कि मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती। तो मैं उससे कहाँ छुपा के रखूँगी, कहाँ ढूंढने जाऊँगी, तुम्हारी मैं मदद किस प्रकार कर सकती हूँ? तो दोस्तों वो कहते हैं, बहन जी मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो वो कहती है, मुझे क्या बता रहे हो, क्या पता तुमने किस किस से दुश्मनी पाल रखी है, किस किस से मोल ले रखी है। तो उसको याद आ जाता है कि अरे कहीं अंकित के पास तो नहीं मेरी बेटी, वो तो नहीं ले गया, वही कल कह रहा था कि तुम मेरी गुनगुन को अभी छुड़ाओगे, हैंड टू हैंड छुड़ाओगे। तो वो कहती है, अच्छा चलो एक बार कॉल करके देख लो जब लग रहा है मन में। तो दोस्तों जैसे ही समर की माँ कहती हैं और उन्हें याद आता है तो वो कॉल लगाते हैं अंकित के पास में। तो अंकित कहता है, हाँ अंकल जी क्या बात है? तो वो कहता है, बेटा मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, तो एक बार यहाँ आ जा, बड़ी ज़रूरत की बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहनी है तुझसे। तो कहता है, अंकल जी मैं तो बिजी हूँ। बोले मेरी खातिर आ जा, तू मेरी खातिर आ जा, दो थोड़ा वक्त निकाल ले मेरी खातिर। तो वो कहता है, अच्छा मैं आ रहा हूँ, ठीक है। तो फ़ोन काट देते हैं और रख लेते हैं। इतने में ही अंकित आ जाता है कुछ मिनटों के बाद। तो वो कहता है, हाँ सर बताएं। तो कहता है, नमस्ते बेटा। तो कहते हैं, बेटा मेरी बेटी नहीं मिल रही। तो वो कह रहा है, मैं क्या जानूं, अरे मैं क्या जानूं, कहीं बच्चों में खेलती हुई खेलती खेलती कहीं निकल गई होगी। बेटा वो कहते हैं, बेटा तू ही बता सकता है मेरी बेटी कहाँ है, बता सकता है कि मैं जेब में ले घूम रहा हूँ, मेरी जेब में पड़ी है। अरे मुझसे ये बातें ना करो तुम, बस वही बताओ तुम किस बात से मुझे बुला रहे थे, काम की बात बताओ, काम की बात बताओ, मुझे और कुछ नहीं सुनना। भैया तुम्हें तो पता ही है अंकित का तो बोलने का ढंग ही निराला है। तो दोस्तों वो बार बार कहता है कि मैं जेब में लेके घूम रहा हूँ राधिका को, उसे तलाश करो, वो कोई छोटी बच्ची नहीं होगी, कहीं दोस्तों के साथ में निकल गई हुई पार्टी उटी को। तो कहता है, मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे चैन नहीं है। अच्छा नींद नहीं आ रही, उधर गुनगुन को नींद आती होगी। वो कहता है, बेटा तू बता दे, मेरी बेटी भूखी होगी प्यासी होगी। तो वो कहता है, अच्छा गुनगुन के लिए तुमने फल फ्रूट पहुंचा रखे हैं, रोजीना तुम जूस पिला रहे हो जा जाके। तो दोस्तों वो कहता है, तुम्हारी बात मैंने सुन भी ली और तुम्हारी बात मैं मानने को तैयार भी हूँ, ये ना समझो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। अंकल मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा ये फड़फड़ाता दर्द देखना चाहता था कि किस तरह तुम अपनी बेटी की तरह बिन पानी के मछली फड़फड़ाती वैसे ही तड़फ रहे हो, तो ऐसे ही हर किसी को। तो वो कहता, तू मेरी बेटी को ला दे, मैं तेरा बहनी समर को छोड़ दूंगा, तेरी गुनगुन को छोड़ दूंगा। वो कहता, मेरा समर जीजा नहीं है, जीजा बहन ही मत बोलना, बस यही तुम्हारी मेरी बात है, बस क्या बात है कि मेरी गुनगुन बाहर आ जाए।
उससे देखो कैसी हालत में है, उसकी कौन देखभाल करता होगा। तुम्हें अपनी बेटी की एक टाइम की खाने का इतना लग रहा है तरस, और उसको तो 2 दिन हो गए। तो अंकल बात मेरी यही है, ये फोन मत लगा, इस फोन को यहीं रख लो, इसकी जरूरत ना है। मेरे सामने किस किस को लगाओगे, कहोगे मैं पुलिस वालों से बात कर रहा हूँ। तुम डायरेक्टली जाकर गुनगुन को छुड़ा के लाओ, तुम्हारी बेटी यहीं मिलेगी। ये तुम मुझे फंडे ना सिखाओ अंकल, तुम मुझे जानते हो। और हाँ, इस बात की भनक पुलिस वाले को नहीं पड़नी चाहिए, ना तो तुम्हारी बेटी का अंग कटा मिलेगा। खेलना अपनी बेटी के अंगों के साथ में कि एक हाथ ये है, ये मेरी बेटी का दूसरा हाथ है, और वो भी। तो दोस्तों, वो बहुत ही ज़्यादा कहता है अंकल, अपने को दर्द की महसूस तभी होती है जब अपने को किसी का चोट देखकर, अपनी बेटी का दर्द देखकर तुम्हें दर्द हो रहा है, ऐसे ही मुझे समझो। तो दोस्तों, वो बार बार कहता है अब मुझे और कुछ नहीं सुनना है तुम्हारा बक्कड़ बक्कड़। वो कहता है अच्छा मेरी बेटी का तो एक बार मिला दे। वो कहते मिला नहीं सकता, हाँ दिखा सकता हूँ, ले देख लो। तो दोस्तों, वो क्लिप हम भी आपको दिखा सकते हैं, ये बिल्कुल जरा सी। तो दोस्तों, वो अपनी बेटी का शॉट देखकर इतना वो हो जाते हैं, कहते हैं एक बार और दिखा दे बेटा, एक बार और दिखा दे। उनकी बेटी बंद डांठे में है, बोल नहीं सकती, और समर उसे कह रहा है ज़्यादा चूंचाई मत करो, तुम्हारे पापा से मिला देंगे। और पापा को बोलते हैं कि तुम्हारी बेटी से मिला देंगे। तो अब जो कि कहानी है आगे देखना, बड़ी दिलचस्प कहानी है। और हाँ, अंकित बोलता है टेंशन ना लो अंकल, आपकी बेटी यहीं मिलेगी, मुझे मेरी गुनगुन ला के दो। तो वो चले आते हैं। वो कहते हैं मैं क्या करूँ, वहाँ से सोचते हुए कि अब मुझे अपनी बेटी तो जरूर चाहिए, हर हाल में मैं इसके दोनों निकलवा देता हूँ। लेकिन ये बुढ़ा इतना कमीना है कि हम आपको पिछले की स्टोरी भी सुनाएंगे अपने रंजीत आर के ब्लॉग में। देखना शुरू की कहानी, उसमें हमारी वीडियो चल रही है और हमारी कुछ रीलें भी हैं, तो वो भी देखना। और वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड और दोस्तों में शेयर करना। और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना कि ये बुढ़ा पलट तो जाएगा या नहीं। हम आपको कहानी सुनाएंगे तब आपको तरस आएगा। अब तक तो हम सोच रहे थे खुद कि समर की और गुनगुन की गलती है, पर हमारी जो आप देखेंगे रंजीत ब्लॉग में, तब आपको शुरू से कहानी मालूम पड़ेगी कि गुनगुन और समर एकदम ओके हैं, क्लियर हैं, उनकी एक भी गलती ना है। वो दोनों पहले के पति पत्नी थे और इन दोनों ने उन दोनों का अलग किया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टाटा बाय बाय।